नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लेकर के आए हैं हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। जैसे आपको यहाँ लिखा गया है, शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाएं। अब आपके सामने ये प्रश्न दिए गए हैं जिसमें लिखा है सूरज और दूसरा दिया गया है सूरज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो यहाँ पर आपका जो शब्द शुद्ध होगा वह है आपका सूरज। फिर दिया गया है चांद और चांद। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका चांद, जिसमें ऊपर चांद बिंदी लगी है, यह आपका सही आंसर होगा। फिर दिया गया है चिड़िया और चिड़िया। देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, बस यहाँ पे पहले वाले में दिया गया है चिड़िया और डा के नीचे एक बिंदी लगी हुई है, जो आपका सही आंसर होगा। फिर आपका दिया गया है ईश्वर और दिया गया है ईश्वर। अब इन दोनों में आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ग्रामर की दृष्टि यानी व्याकरण की दृष्टि से जो सही शब्द होगा यह है आपका दाईं ओर का शब्द जो ईश्वर दिया गया है, जिसमें आधा सा है, यह आपका सही होगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरे प्रश्न में आपके दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थ की दृष्टि से जो सही ना हो उस पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे घर, तो घर के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? आपको तो ये पहले आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा शब्द गलत होगा। तो देखो यहाँ पर घर का पर्यायवाची शब्द जो आपका क नंबर में दिया गया है गृह, ये नहीं है। इसका अर्थ होता है नक्षत्र, तो यही आपका गलत होगा। दूसरा जो गृह दिया गया है इसका अर्थ घर होता है, और ग में दिया गया है भवन, भवन का अर्थ भी घर होता है, और घा निकेतन, तो इसका भी अर्थ घर ही होता है। तो आपके जो यहाँ पर घर की पर्यायवाची शब्द हैं तो गृह, भवन और निकेतन है, और जो का में गृह दिया गया है यह आपका गलत होगा। फिर है आपका जल, और जल में भी आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, वारी, कल, पानी, नीर। तो जल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, वारी होता है, पानी होता है और नीर होता है। जो आपका कल यहाँ पे दिया गया है यही ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरे में दिन, और दिन की पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन कौन सी होंगी ये भी आपको जानना है। तो दिन का पर्यायवाची शब्द वासर होता है, दिवस भी होता है और दीवा भी होता है। तो यह आपके वासर, दिवस और दीवा दिन के पर्यायवाची हो गए। लेकिन जो वासन शब्द दिया गया है तो इसका अर्थ होता है कपड़ा। तो इस प्रकार आपका यह कप वासन शब्द गलत होगा और यह दिन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपके भाषा ज्ञान से संबंधित 6 प्रश्न और पूछे गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्दों पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। जब तक आपको पर्यायवाची अच्छी तरह से नहीं आएंगे तब तक ऐसे प्रश्नों को आप नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको पर्यायवाचियों का कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहले पूछा गया है पृथ्वी की पर्यायवाचियों में से कौन कौन सी पर्यायवाची हैं। जैसे धरा, जमीन, नमी। तो नमी यहाँ पृथ्वी की पर्यायवाची नहीं है, धरा और जमीन पृथ्वी की पर्यायवाचियाँ हैं। फिर दिया गया है स्वर्ण, स्वर्ण माने होता है सोना, तो एक तो सोना इसकी पर्यायवाची हो गई। दूसरा कनक, कनक भी है सोने की पर्यायवाची होती है, तो सोना और कनक दोनों स्वर्ण की पर्यायवाचियाँ हुई, और धातु यहाँ पर स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। फिर दिया गया है बादल, तो बादल की जो पर्यायवाची होती है मेघ और घटा, ये दोनों बादल की पर्यायवाची हैं। इसके बाद है सूर्य, तो सूर्य की पर्यायवाचियाँ दिनकर और दिनेश दोनों सूर्य की पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर तपन सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद है पुत्र, तो पुत्र की पर्यायवाचियाँ बेटा और लाल, यह दोनों पर्यायवाचियाँ हैं, लेकिन मदन सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। फिर है आपका आकाश, तो आकाश की पर्यायवाचियों में नभ और अंबर दोनों आकाश की पर्यायवाचियाँ होती हैं, लेकिन पाताल यहाँ पर आकाश की पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।